Article 15 of Indian Constitution says state shall not discriminate on grounds of only on grounds of RRCSP यानी कि religion, race, caste, sex and place of birth। आर्टिकल 15 कहता है कि आप इन 5 बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इसके दूसरे पार्ट को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, restriction on grounds of RRCSP, and the second thing, use of wells, tanks, bathing guards, etc. maintained wholly or partially by state fund। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 14 जो था वो खाली स्टेट को रोक रहा था, लेकिन आर्टिकल 15 जो है वो स्टेट के साथ इंडिविजुअल को भी रोक रहा है। और वो क्या कह रहा है कि कोई भी सिटीजन अगर चाहे तो वो भी इन 5 बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। फर्ज कर लीजिए मेरा एक शॉपिंग मॉल है और वहां पे 2 लोग आ रहे हैं, मैं एक इंसान को यह कह के रोक रहा हूं कि आप पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसीलिए मैं आपको अपने शॉपिंग मॉल के अंदर नहीं आने दूंगा। और दूसरे इंसान को यह कहता हूं कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको अपने शॉपिंग मॉल में आने दूंगा। तो मैं भी ये नहीं कर सकता, और अगर मैंने ये किया, ये भी आर्टिकल 15 की वायलेशन है। ओके, आइए जरा इसका तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? स्टेट इज परमिटेड The state is permitted to make any special provision for। स्टेट को ये अलाउ है कि वो कानून बना सकती है, किसके लिए? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, प्रोविजन ऑफ फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। अब देखिए दोस्तों, इसमें बड़ी एक हैरानगी करने की बात है कि अभी मैंने ऊपर बोला कि हम रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स का मतलब जेंडर के बेसिस पे मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। और उसके ही अगले पार्ट में मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हम चाहे तो वुमेन्स के लिए सीटें के रिजर्व कर सकते हैं। तो यानी कि मैंने कहीं ना कहीं जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया। मगर फिर से वही बात, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ये मैंने आपको आर्टिकल 14 में भी समझाया है। जिसने मेरा आर्टिकल 14 का वीडियो नहीं देखा वो वहां पे जाके ये चीज देख सकता है। आइए जरा इसका अगला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? ये कह रहा है advancement of any social and educationally backward class for SC and ST, for example reservation of seats of or fee concession in public education institution। अब दोबारा से वही बात, मैंने क्या कह दिया कि रिजर्वेशन मैं रख सकता हूं, किसके लिए? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, फॉर किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। दोबारा से वही बात, मैंने यहां पे क्या बोला कि शेड्यूल कास्ट के लिए मैं सीटें रिजर्व कर रहा हूं, और ऊपर मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि मैं कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, स्टेट और इंडिविजुअल। दोस्तों फिर से वही बात, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहलाई जाएगी, इसीलिए ये अलाउ की जाती है। अब दोस्तों इसमें कई बार लोग बोलते हैं कि आर्टिकल 15 के ये जो क्लॉज है, खासकर ये जो मैंने अभी क्लॉज पढ़ा आपके लिए कि एजुकेशनल और बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन रखी जाती है, कई लोग बोलते हैं कि ये वायलेशन है। किसकी वायलेशन है? आर्टिकल 29(2) की, आर्टिकल 19(1) की। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये केस बहुत बार किए हैं, और वहां पे भी इसका सेकंड प्रोविजन है जो इसका आर्टिकल 15 का, उसको वैलिडिटी दी गई है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये उसको वायलेट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि आर्टिकल 29(2) क्या कहता है? आर्टिकल 29(2) कहता है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और एडेड बाय द स्टेट फंड ऑन ग्राउंड्स ऑफ, फिर से वही RRCSP। किसी भी इंसान को हम एडमिशन देने से नहीं रोक सकते किसी भी ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो पब्लिक एडेड है या पब्लिक सपोर्टेड है किसी भी तरीके से। लेकिन जब हम रिजर्वेशन रखते हैं तो कई लोग ये कहते हैं कि जब आपने एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में पर्टिकुलर कास्ट के बंदे के लिए सीटें रिजर्व कर दी, तो कहीं ना कहीं आपने उस पर्टिकुलर कास्ट के लिए बेनिफिट रखा, और ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। मगर दोस्तों ऐसा है कि ये जो मैंने रिजर्वेशन रखी है, मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि हमने सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रखा है। और आप जानते हैं कि हमारे लिए सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जिन तक आज तक एजुकेशन नहीं पहुंची है उनका अपलिफ्ट करना बड़ा जरूरी है। इसीलिए फिर से ये आर्टिकल 29(2) को वायलेट नहीं करता, बिकॉज इट इज अगेन कॉल्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन।
आइए जरा आप आर्टिकल 19(1) को देखते हैं। आर्टिकल 19(1) क्या कहता है? आर्टिकल 19(1) कहता है प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन। मतलब आपको कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन या ट्रेड करने की, प्रैक्टिस करने की पूरी आजादी है। फर्ज कर लीजिए मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, एक कॉलेज से मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी थी, और उस कॉलेज ने पहले ही वो पर्टिकुलर जो मेरे को इंजीनियरिंग करनी थी उसकी कुछ सीटें रिजर्व कर दी हैं कास्ट के बेसिस पे। अब मैं ये बोल सकता हूं कि आपने मेरे लिए जो रिजर्व आपने सीटें की हैं, कहीं ना कहीं आपने मेरे ऑक्यूपेशन को मुझे ऑप्ट करने से डिस्क्रिमिनेट किया है, क्योंकि आपने कुछ लोगों को वो पहले ही सीटें रिजर्व करके दे दी हैं, क्योंकि मेरा भी उन पे उतना ही अधिकार बनता था जितना उनका बनता था। क्योंकि ऊपर आर्टिकल 15 में हमने अभी पढ़ा भी कि हम RRCSP इन बेसिस पे हम जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन फिर से वही बात कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन रखी जा रही है फिर से सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इसीलिए आर्टिकल 19(1) की वायलेशन ये नहीं है, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब दोस्तों आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, जो मैंने आपके साथ अभी ये क्लॉज पढ़ा कि जिसमें रिजर्वेशन जो होता है सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रखा जाता है। ये क्लॉज आया 1951 में, 1951 में, यानी कि देश के आजाद होने के बाद एक क्लॉज आया, ये डाला गया इसमें। दोस्तों देखिए, जब देश आजाद हो रहा था उस समय सरकारी शिक्षा स्थान यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक एडेड थे वो सबसे ज्यादा थे, क्योंकि तब इतना प्राइवेट सेक्टर ग्रो नहीं किया था। बट आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी ग्रो करने लगे, और प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो काफी हद तक ग्रो कर गए। अब हम क्या करें, अगर हमें एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करना है तो अब हमें रिजर्वेशन जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी लानी पड़ेगी, ऐसा कई लोगों का मानना था, और ये एक डिस्कोर्स चल पड़ा। तो हुआ क्या, 2005 में 93rd अमेंडमेंट आई, जिसमें यह बोला गया कि स्टेट एम्पावर्ड है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी एजुकेशनल सोशल बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन रखने के लिए। वो आगे स्टेट पे डिपेंड करता है, वो रखते हैं, वो कानून बनाते हैं कि नहीं, मगर इस अमेंडमेंट ने स्टेट को एम्पावर कर दिया कि आप प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन रख सकते हैं। दोस्तों यह आज का वीडियो मेरा आर्टिकल 15 से रिलेटेड था। इस वीडियो में, इस आर्टिकल में मैंने एक पार्ट छोड़ा है, वो आपके लिए रखा गया है। आपने मुझे बताना है मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने कौन सा आर्टिकल छोड़ा है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।